होगी। ओके, तो नाउ इन्वर्टेंडो क्या है, इन्वर्टेंडो हम इसको आज डिस्कस करेंगे, ठीक, और इसको साथ में प्रूफ भी करते चलेंगे। तो इन्वर्टेंडो जैसे एज टू बी प्रोपोर्शन सी टू डी दिया है, इससे प्रूव करना है क्या ये इन्वर्टेंडो है, ये इन्वर्टेंडो प्रूव करना है। तो कैसे करेंगे, ठीक, इसको इसलिए प्रूव कर रहे हैं कि इसी के बेस पे क्वेश्चन हमारे एक्सरसाइज 7.3 में दिया हुआ है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, इसको हम सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, एच टू बी है, ये है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/b इक्वल c/d। ओके, नाउ we can reciprocal it in both sides, then we can, ओके, इसको हम रेसिप्रोकल में कर सकते हैं ना, तो रेसिप्रोकल में कर दो, b/a हो जाएगा, रेसिप्रोकल करेंगे यानी इन्वर्स करेंगे ना, इन्वर्टेंडो करेंगे तो इन्वर्टेंडो करेंगे तो ये b/a हो जाएगा और ये d/c हो जाएगा, बस यही तो प्रूव करना है, यही तो करना है हमें, कुछ नहीं करना था इसमें, इस बारे में कुछ डिस्कस करने लायक था ही नहीं। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, b/a और प्रोपोर्शन, ठीक है, प्रोपोर्शन d/c, ये प्रूफ हो गया हमारा, ठीक। नाउ अब बात कर लेते हैं हम किसकी, अल्टरनेंडो की बात करते हैं। सो दिस, अगर ये प्रॉपर्टीज इतनी दी हुई है, इतना दिया हुआ है, तो हमको इतना बताना है कि ये अल्टरनेंडो हो गया, ये इसका मतलब ये अल्टरनेंडो फॉर्म लिखा है, ये अल्टरनेंडो फॉर्म लिखा है, और इस प्रॉपर्टी से हमको अल्टरनेंडो प्रूव करना है। तो हम इस प्रॉपर्टी से अल्टरनेंडो प्रूव करने चल रहे हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, a/b इक्वल c/d लिख ही सकते हैं, ये तो आप भी जानते हैं ना, ठीक। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे सॉल्यूशन में, इसको और आगे सॉल्व करेंगे, तो इसको इस तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, इसको हम लिख सकते हैं a और d इक्वल c और b, ठीक है। इसको इधर किए, इसको इधर किए, AD हो गया और ये B, C और B हो गया, ठीक है। तो अब इसको हम क्या लिखते हैं, इस C को इधर ले आते हैं, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर करते हैं, ठीक, a/d यहाँ पर लाएंगे इसके डिनोमिनेटर में, C हो गया इक्वल B है। अब नेक्स्ट फॉर्म क्या करेंगे, अब D को यहाँ पर लाते हैं, तो इसको a/c लिख लेते हैं और इक्वल B भी लिख लेते हैं, और इसको यहाँ से हटा के अगर ये b है, इसको नीचे लाएंगे तो ये हो जाएगा d, और यही हमें प्रूव भी करना था, तो इसको हम इस फॉर्म में लिख देते हैं a/c प्रोपोर्शन, ठीक है, b/d, ये हमें प्रूव करना था, ये आ भी गया, ठीक है, यही प्रूव करना था। ये देख लो, ये देखिए, ठीक, ये ऊपर वाला और नीचे वाला देखो सेम, इस वाले से इतना प्रोसेस करने के बाद वही चीज़ यहाँ पर आ गया, तो ये अल्टरनेंडो, ये चीज़ जब आ जाएगा, इससे अगर ये प्रूफ हो जाता है, इट मीन्स आप क्या कर रहे हो, अल्टरनेंडो कर रहे हो। अल्टरनेंडो करने का ये प्रोसेस है, इतना हमने बता दिया बस, और ये बात समझ में आ गई होगी आई होप, ओके। अब हम देखते हैं कंपोनेंडो क्या होता है, ठीक है। इफ एज टू बी प्रोपोर्शन सी टू डी, देन ये इतना किया जाएगा, देन इतना प्रूव करना है। इट मीन्स यही क्या है, कंपोनेंडो यही है। ये फॉर्म जो है ए और बी प्लस एज टू बी और प्रोपोर्शन सी टू डी का, ये फॉर्म जो लिखा हुआ है, यही कंपोनेंडो फॉर्म है। और इससे हम कैसे प्रूव करेंगे, वो चीज़ हम चले हैं प्रूव करने, सॉल्यूशन करने, ठीक है। तो सॉल्यूशन में अब इसको इसका सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। एज टू बी को हम क्या लिख सकते हैं, a/b लिख सकते हैं, ठीक। इसको प्रोपोर्शन को इक्वल तो लिख ही सकते हैं ना, और इसको इस टू में है c/d लिख सकते हैं, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसमें क्या करेंगे, बोथ साइड क्या करेंगे, इन बोथ साइड्स क्या करेंगे, ऐड करना है, एडिंग, ठीक, एडिंग 1, ठीक है, एडिंग 1 इन बोथ साइड, ठीक है, एडिंग 1 इन बोथ साइड। तो बोथ साइड ऐड कर देते हैं, चलो, ठीक, a/b + 1, ठीक है, इक्वल टू c/d + 1 ओके। तो इसको इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, देखो ऐसे, इसमें 1 होगा, इसमें भी 1 होगा नीचे ना, तो इसको कर लेते हैं एलसीएम, इसमें ले लेते हैं b, ठीक है, एलसीएम b आ गया, और बाकी वैसे लिख देते हैं a + 1 और b1 जा b, ठीक है, 1 से तो b जाएगा नहीं, तो 1b जा b टाइम्स ले जाओ, 1 को b टाइम्स ले जाएंगे तो इतना डिवाइड हो जाएगा, ठीक है।
जब डिवाइड हो जाएगा तो फिर आ जाएगा हमारा फॉर्म, ठीक है। C+1/D है, तो डी वन जा यानी डी वन जा जाएगा, ठीक है। और ये 1 जा डी टाइम्स लेके जाएंगे इसको, डी टाइम्स, ठीक है, 1D जा। तो इसको हम लिख सकते हैं A+B/B इक्वल C+D/D, इतना लिख सकते हैं ना। बात समझ में आ गई होगी इतना, ये नहीं समझ में आई इतना, ये चीज़ समझ आई इसको कैसे किए हैं ना, ठीक। नेक्स्ट बात, अब आ जाते हैं नेक्स्ट वर्क पे। इसको लिख सकते हैं A+B/B इक्वल टू, चाहे प्रोपोर्शन लगा लेते हैं, इक्वल टू चाहे लगा लो चाहे प्रोपोर्शन लगा लो, ठीक, प्रोपोर्शन, ठीक, C+D, ओके, और is/D। और यही हमको प्रूव करना था, और ये प्रूव भी हो गया, ठीक है, ये प्रूव हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं डिविडेंडो पे, ठीक है, डिविडेंडो। अभी तक हमने बात की कंपोनेंडो, अब करेंगे डिविडेंडो, ठीक है। तो A/B प्रोपोर्शन C/D, देन इतना ये है, ये डिविडेंडो फॉर्म लिखा है, ठीक है, डिविडेंडो फॉर्म लिखा है। और इसको लाया कहाँ से गया है, इसको लाया गया है A/B प्रोपोर्शन C/D से, ठीक है। और हम इसको इसी को चल रहे हैं प्रूव करने, ताकि हम क्या, जब नेक्स्ट चैप्टर में, मतलब जब चैप्टर हम लगाना चालू करेंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। सबसे पहले हम इसको क्या कर लेते हैं, इसको लिख सकते हैं हम A/B इक्वल C/D। अब इसमें क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करना है, इसमें डिविडेंडो है तो डिविडेंडो इट में सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्ट 1, ठीक, सब्ट्रैक्टिंग 1 बोथ साइड, इन बोथ साइड, ठीक, इन बोथ साइड्स, ठीक। तो अब यहाँ पर हम लिख लेते हैं, इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, A-B कर देते हैं ना, -1 इक्वल C/D -1। अब इसको हम लिख सकते हैं, इसको जैसे डिविडेंड उसमें कंपोनेंट में जैसे किया था, तो इसको हम लिख सकते हैं, इसको सॉल्व किया था इतने को, वैसे इसमें भी सॉल्व करेंगे। तो A-B कर देते हैं इसको अपॉन B, ठीक है, ठीक, और इक्वल टू C-D कर देते हैं अपॉन D, ठीक। बात समझ में आ गई होगी, आई होप। देख लो, फिर से देख लो, ये जो B है यहाँ पर LCM लिया है, ठीक है, LCM है। अब इस B से इस B को डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम जाएगा, तो A1 जा A ही रह जाएगा, और यहाँ पर 1 होता है, यहाँ पर भी अपॉन में 1 है, तो 1 को B टाइम्स ले जाएंगे तभी तो डिवाइड होगा, 1 B जा जाएगा तभी तो B डिवाइड होगा, तभी तो डिवाइड खत्म होगा। तो 1 B जा, तो B जितनी टाइम से गया है वहाँ पर वही B यहाँ पर लिख दिए, B जा गया है तो B टाइम से गया है तो B लिख दिए हैं। वही चीज़ इसमें भी किए हैं, D1 जा D, तो 1C जा C, जितनी बार गया है जितनी बार डिवाइड हुआ है उसको यहाँ पर 1 बार डिवाइड हुआ तो 1C जा C हो गया। अब यहाँ पर 1 है तो 1D टाइम्स ले जाएंगे तभी तो डिवाइड, ये वाला D LCM जो है डिवाइड होगा 1 से, तो D टाइम्स ले गए तो यहाँ पर D आ गया, तो 1D जा D, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब देखिए, इसको हम लिख सकते हैं A-B/B और प्रोपोर्शन, ठीक है, C-D/D, और यही हमें प्रूव भी करना था, ठीक है। ये हमारा प्रूफ हो गया, ठीक। बात समझ में आ गई। तो चलिए हम आते हैं अब कंपोनेंडो और डिविडेंडो पर, ठीक है, कंपोनेंडो और डिविडेंडो, ठीक। अब हमारे पास क्या है, प्रॉपर्टीज़ क्या है, A/B प्रोपोर्शन C/D है। देन ये है क्या, ये इतना है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो फॉर्म लिखा हुआ है, ये कंपोनेंडो और डिविडेंडो फॉर्म लिखा है, ये इतना कंपोनेंडो और डिविडेंडो फॉर्म लिखा है। तो इतने को हम किससे प्रूव करेंगे, यही इतने से हम A/B प्रोपोर्शन C/D से इतना हम प्रूव करेंगे, ठीक है। तो जो प्रूव करेंगे देखते हैं, ठीक। सोल्यूशन देखिए कैसे करते हैं, इसका करेंगे कंपोनेंडो और डिविडेंडो। तो हम इसको 2 पार्ट में कर देते हैं, एक तरफ कंपोनेंडो करते हैं, एक तरफ डिविडेंडो करते हैं, और फिर बाद में एक साथ कर देंगे, ठीक है, आपके समझने के लिए। तो कंपोनेंडो हमने आपको समझा दिया है और डिविडेंडो भी आपको समझा दिया है, तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। कंपोनेंडो और डिविडेंडो, ठीक है, कंपोनेंडो और डिविडेंडो, ठीक, कंपोनेंडो और डिविडेंडो। अब इसमें करेंगे, इसको करते हैं इसको A/B के रूप में तो लिख ही सकते हैं,
A/B इक्वल C/D की तरह तो लिख सकते हैं ना, और इसमें भी लिख सकते हैं B इक्वल C/D। ठीक, अब देखो इसमें कंपोनेंडो है तो कंपोनेंडो में क्या करते थे, 1 ऐड करते थे। ठीक है, एडिंग क्या, एडिंग 1 इन बोथ साइड। ठीक है, इन बोथ साइड। ठीक, साइड्स, और इसमें क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे, सबट्रैक्टिंग। ठीक है, सबट्रैक्टिंग 1 इन बोथ साइड्स। ठीक है, इतना करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें करेंगे, इसमें अब करते हैं 1 प्लस, ठीक, A/B प्लस 1 इक्वल टू C/D प्लस 1। ठीक है, प्लस कर दिया ना दोनों तरफ, इन बोथ साइड कहा था हमने, तो इसमें करेंगे 1/B माइनस 1 इक्वल टू C/D माइनस 1। ठीक, इतनी बात तो समझ में आ ही गई होगी। अब देखो सबसे आसान तरीका, इसका करेंगे क्या, लेंगे B, इसमें 1 है, इसमें B है, तो B LCM ले लेंगे। ठीक है, जब B LCM ले लेंगे तो B, अब इसको ऐसे लिख लेते हैं B A+1। ठीक है, A+1 ऐसे लिख लेते हैं, तो B 1 जा गुणे 1 इंटू 1 और मल्टीप्लाई, तो 1B B जा 1B जा। ठीक है, तभी तो डिवाइड होगा P। अब यहाँ पर आ जाइए। ठीक, यहाँ पर आ जाइए, C+1 लिख लेते हैं पहले, उसके बाद D यहाँ पर लिख देते हैं। अब D1 जा D, और 1 इसमें 1 है नेपाल में नीचे, तो अब क्या करेंगे, 1D जा ले जाएंगे, इसको कितनी टाइम से ले जाएंगे, 1D जा, तभी ये D जा 1D जा D कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर आ जाएगा ये A+B/B इक्वल C+D/D। ठीक, इतना आ गया। अब देखो नेक्स्ट वाले प्रोसेस, नेक्स्ट प्रोसेस में इसमें क्या करते हैं वही काम करेंगे, तो इसमें भी आ जाएगा A-1 है अपान B, इसमें भी LCM B लिए हैं। ठीक है, तो B1 जा, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 1 है तो 1B जा, तब B डिवाइड होगा ना, तो 1B जा इक्वल C-1। ठीक है, अपॉन D। अब D1 जा D। ठीक है, और यहाँ पर बचेगा, यहाँ पर 1 है तो 1 से तो D जाएगा नहीं, तो 1 को D टाइम्स ले जाओ, 1D जा। ठीक है, तो आपका काम हो जाएगा। तो A-B/B इक्वल C-D/D। ठीक है, अब देखो बोथ साइड हमने बना लिया है, इतना ये चीज़ आ गई, हमारा प्रूफ हो गया है। ये अल्टरनेंडो और ये डिविडेंडो और कंपोनेंडो हमारा बन चुका है। ठीक है, ये डिविडेंडो है, कंपोनेंडो, ये कंपोनेंडो, ये डिविडेंडो है। तो इस B से इस B को हम कैंसिल कर देंगे, और इस B को इस D से कैंसिल कर देंगे। ठीक है, तो क्या कर देंगे, कैंसिल हो जाएगा बेसिकली। ठीक, अब इसको हम लिख सकते हैं, ना समझ में आया हो तो बताना, और डिस्क्राइब, और इसको कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, और कैलकुलेशन साथ में इसका कैलकुलेशन साथ में कर देंगे, इसका कैलकुलेशन साथ में कर देंगे, तब आपको समझ में और अच्छे से आ जाएगा। बहरहाल समझ में आ गया होगा। ठीक है, A+B अपॉन बचा क्या है इधर, A-B यानी कंपोनेंडो और डिविडेंडो इक्वल कंपोनेंडो। ठीक, C+D अपॉन डिविडेंडो ठीक, सॉरी C-D। ठीक है, C-D। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, A+B इज टू A-B प्रपोर्शन। ठीक है, C+D इज टू, ठीक है, C-D, इतना हम लिख सकते हैं। और यही हमको अल्टरनेंडो डिविडेंडो में करना भी हो, यही करना भी था। अब ये चीज़ देखो यहाँ पर पूछ भी रहा है, ये देखिए यहाँ पर कहाँ गया, हाँ यहाँ पर ये देखिए, इतने से ये फॉर्मेट दिया गया था, इस फॉर्मेट से इतना प्रूव करना था हमने। देखो यहाँ पर पूरा फॉर्मेट देख लीजिए ना, इतना फॉर्मेट देख लीजिए, इस फॉर्मेट से हमने ये ला दिया, इतना ला लिया। ठीक है,
यही प्रोसेस है किसका, कंपोनेंडो और डिविडेंडो करेंगे तो यही प्रोसेस करेंगे, ठीक है। और ठीक, अब बात करते हैं कन्वर्टेंडो की, ठीक है। कन्वर्टेंडो कैसे करेंगे, कन्वर्टेंडो को कैसे चेंज बनाएंगे कन्वर्टेंडो, ठीक है। और क्या होता है कन्वर्टेंडो, तो ये जानते हैं, ये जानने के लिए हम कुछ करते हैं, ठीक है। इफ़ ए बी सी डी प्रॉपर्टी और इतनी प्रॉपर्टी ये दी हुई है और कह रहा है प्रूव करना है, देन इतना बताना है, ये कन्वर्टेंडो बनाना है इतना, ठीक है। तो हम कन्वर्टेंडो करने के लिए इसको यहाँ से सॉल्व करना चालू करते हैं, ठीक। क्या प्रोसेस होता है देखिए, नाउ वी विल स्टार्ट इट, ओके। नाउ ए अपॉन बी, सॉरी ए अपॉन बी, ओके, इक्वल सी अपॉन डी, सी अपॉन डी, we can write it, so we make a first term, make it first term and by dividendo के साथ माध्यम से, by the help of dividendo, ठीक है। by the, इसलिए इसमें क्या करेंगे, by the help of dividendo, dividendo, ठीक, help of dividendo। इसमें क्या कर सकते हैं, a माइनस बी, ठीक, a माइनस बी अपॉन बी, ओके, इक्वल टू सी माइनस डी अपॉन डी, इसको सेकंड टर्म मान लेते हैं, ठीक। इसका अगर डिविडेंडो बनाओगे तो इतना ही तो बनाओगे ना, इतना ही बनेगा इसका डिविडेंडो, ठीक है। इस प्रॉपर्टी का डिविडेंडो इतना बनेगा और इसको हम लिख सकते हैं इतना, और हमको प्रूफ क्या करना है, ये चीज़ प्रूफ करना है, ठीक। अब क्या करते हैं इसमें, अब देखो फर्स्ट वाले को क्या करेंगे, फर्स्ट वाले को डिवाइड करेंगे 2 से, ठीक है। फर्स्ट वाले को डिवाइड करेंगे सेकंड वाले से, सो नाउ डिवाइडिंग फर्स्ट बाय सेकंड ना, फर्स्ट बाय सेकंड कर देते हैं, ए अपॉन बी है। अब सेकंड वाले से डिवाइड करना है तो भाई हम कर देते हैं इसको अगर पहले हम उसी तरह लिख देते हैं, उसी फॉर्म डिवाइड के फॉर्म लिख देते हैं, ए माइनस बी अपॉन बी है इक्वल टू सी अपॉन डी है डिवाइड बाई सी माइनस डी अपॉन डी है। इसको अब क्या कर सकते हैं, ए अपॉन बी है, देखिए ए अपॉन बी है, ठीक है, और ए अपॉन बी। अब इसको हम कर सकते हैं बी अपॉन ए माइनस बी इक्वल टू सी डी है ही है, सी अपॉन डी। इसको मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं डी अपॉन सी माइनस डी, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये वाला कैंसिल हो जाएगा, ये यहाँ पर बच जाएगा ए अपॉन ए माइनस बी इक्वल सी अपॉन सी माइनस डी। सो वी कैन राइट इट लाइक एज टू ए माइनस बी प्रोपोर्शन सी इज टू सी माइनस डी, ओके। ये आपका ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, कन्वर्टेंडो, ठीक है। ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, कन्वर्टेंडो। देख लीजिए इतना, ये इतने से ये था ए बी सी डी, ये सब प्रॉपर्टी थी, इस प्रॉपर्टी से ये प्रूव करना था, तो कैसे प्रूव किया हमने, ए बी, इसको हम ए बी सी डी को क्या लिख सकते थे, एज टू बी को हम ए अपॉन बी में लिख सकते हैं, प्रोपोर्शन को इक्वल लिख सकते हैं, सी अपॉन डी को इस तरह लिख ही सकते हैं, और इसको अगर डिविडेंडो इसका बनाएंगे तो इसी ये फॉर्म बन जाएगा डिविडेंडो का इसका, ठीक है। तो बेसिकली हम जानते हैं, पहले ही कर चुके हैं डिविडेंडो वाला फॉर्म, तो बेसिकली हमको ये चीज़ पता ही हो चुका है। अब इसलिए अब इसको फर्स्ट इक्वेशन मानते हैं, इसको सेकंड इक्वेशन मानते हैं, और इसको डिवाइड कर देते हैं फर्स्ट वाले को सेकंड वाले से, तब हमारा ये प्रूफ हो जाता है, ठीक है। ये इतना फॉर्म बात समझ में आ गई, ठीक। चलिए अब देखते हैं, इफ़ ए अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी इक्वल टू ई अपॉन एफ, देन ईच रेशियो क्या होना चाहिए, ए प्लस बी प्लस सी, सॉरी ए सी ए प्लस सी प्लस ई अपॉन बी प्लस डी, और इतना है तो सम ऑफ इंस्टेंट्स और सम ऑफ कॉन्सिक्वेंस, ठीक है। इन सब का इसका सम होगा, ठीक है। तो इसको सोल्यूशन करिए, इसका सोल्यूशन कैसे करते हैं, सोल्यूशन, ठीक है, सोल्यूशन। अब यहाँ पर इसका सोल्यूशन करते हैं तो हम इसको लेट करते हैं कुछ, क्या ए अपॉन बी है ना, तो इसको कर लेते हैं ए अपॉन बी, ठीक है, इक्वल ए अपॉन बी है इक्वल सी अपॉन डी है इक्वल ई अपॉन एफ है, ठीक है। इक्वल हम लेट कर लेते हैं के, इन सब के इक्वल क्या करते हैं हम, के लेट करते हैं, लेट कर लेते हैं, ठीक है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं,
क्या लिख सकते हैं, ए इक्वल टू हम लिख सकते हैं, ए इक्वल टू लिख सकते हैं बी के, और सी इक्वल टू लिख सकते हैं क्या, सी इक्वल टू लिख सकते हैं डी के, और ई इक्वल टू लिख सकते हैं एफ के। ठीक है, इतना लिख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ से हम इतना बना ही सकते हैं। ठीक, अब इसको हम क्या कर देंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इन दिस इक्वेशन। अब इसमें हम पुट करेंगे वैल्यू इसमें, इतने में, तो पुटिंग द वैल्यू, पुटिंग द वैल्यू ऑफ देम। ठीक है, इन सब की वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, इस वाले में डायरेक्ट पुट कर देते हैं। ठीक, ए की वैल्यू क्या है, बी के, ए की वैल्यू बी के हो गया, प्लस सी की वैल्यू क्या है, डी के, सी की वैल्यू डी के पुट कर दिए, प्लस ई की वैल्यू क्या है, एफ के, एफ के। ठीक है, और नीचे क्या है, बी प्लस डी प्लस एफ। ठीक है, इतना दिया हुआ है। तो इसमें क्या है, इसमें भी के, इसमें भी के, इसमें भी के, सब में के कॉमन है, के कॉमन ले लेते हैं। बचेगा क्या, बी बचेगा, प्लस डी प्लस एफ बचेगा। ठीक है, ये हम एफ बना दिए, एफ है। ठीक है, एफ बचेगा। ठीक, और अपॉन में बी प्लस डी प्लस एफ दिया ही है, तो इससे ये कैंसिल आ गया, के हमने के ही माना था, तो के तो आ गया। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस प्रॉपर्टी के टाइप के क्वेश्चन को। ठीक, थैंक यू।